नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी पीएम मोदी पर गुस्से में लाल मनमोहन, बताया सबसे घिनौना और भी बहुत कुछ। वहीं केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत पर बड़ी राहत की। जानेंगे तेजस्वी क्यों बोले अपने 3 महबूबा के कारण चुनाव हारेंगे मोदी। वहीं नवीन मोदी की मिलीभगत आई सामने, राहुल ने खोली पोल की। वहीं इंटरनल रिपोर्ट में आई खुशखबरी, कांग्रेस हुई गदगद की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी क्यों गांधी को लेकर गरमाई सियासत, वार पलटवार का दौर हुआ शुरू। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोले, मोदी ने हेट स्पीच का सबसे घिनौना तरीका अपनाया, उन्होंने पद की गरिमा की कम। पीएम मोदी का दावा, कहा गांधी फिल्म से मशहूर हुए महात्मा। राहुल का जवाब, बापू को शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। केजरीवाल की बेल पिटीशन पर कोर्ट का ईडी को नोटिस, 1 जून तक मांगा जवाब। दिल्ली सीएम को 2 जून को करना है सरेंडर। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा ध्यान नहीं, शूटिंग के लिए जा रहे हैं। 3 महबूबा के कारण ही मोदी हारेंगे चुनाव। जयराम रमेश बोले, 48 घंटे में तय होगा इंडिया का प्रधानमंत्री। गठबंधन की जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी वही सरकार बनाने की होंगी दावेदार। उड़ीसा में सीएम नवीन पटनायक वास्तव में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उन पर कोई मामला दर्ज क्यों नहीं, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। आजम खान को बड़ा झटका, डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की हुई सजा। इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की आखिरी रैली, पंजाब में कहा इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह न खुलवाएं, 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख दूंगा। प्रधानमंत्री को इतनी चिंता थी तो फोन करते। पीएम मोदी के स्वास्थ्य वाले बयान पर नवीन पटनायक का पलटवार। हरियाणा में कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट, 8 सीटें जीतने का दावा, 2 सीटों पर हार संभव। बीजेपी को किसानों की नाराजगी का हुआ नुकसान। हिमाचल प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला, बोले औरंगजेब की सोच वाले दुष्टों को जीवित नहीं होने देना, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनसे सख्ती से निपटते हैं। ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही माधवीलता पहुंची आज काशी, मुस्लिम इलाकों में जनसंपर्क किया, कहा ओवैसी हिटलर से बदतर है। पीएम मोदी पहुंचे कन्याकुमारी, देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन, फिर 1 जून तक विवेकानंद शिला पर करेंगे ध्यान। पाकिस्तानी नेता फवाद बोले, मोदी को हराना ही होगा, इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। राहुल और केजरीवाल और ममता को दी शुभकामनाएं। अब सिर्फ स्मृतियों में रहेंगी स्मृति ईरानी, महाराजगंज में बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। रविशंकर प्रसाद के लिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मांगा वोट, लालू यादव पर साधा निशाना, कहा इतना चारा खाए कि उनका बुद्धि मंद हो गया है। राहुल गांधी को हारने की आदत, गठबंधन का होगा अंत, मंत्री केदार कश्यप बोले विष्णु देव साय केवल आदिवासियों के नहीं सभी समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। अंतिम चरण की 8 राज्यों की 57 सीटों पर थमा चुनाव प्रचार, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा है दांव पर। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बोले, मोदी ने हेट स्पीच का सबसे घिनौना तरीका अपनाया, उन्होंने पद की गरिमा की कम। जी हां, बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज पंजाब के मतदाताओं को लेटर लिखा। 3 पेज के लेटर में मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। पूर्व पीएम ने कहा, पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान हेट स्पीच का सबसे घिनौना तरीका अपनाया है। इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के समाज के एक खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ऐसे घिनौने और असंसदीय शब्द नहीं बोले हैं। मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा और गंभीरता को कम करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह ने आगे लिखा, पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी ने कुछ गलत बयानों के लिए मुझे भी जिम्मेदार ठहराया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग नहीं किया। यह करने का कॉपीराइट सिर्फ भाजपा के पास है। पीएम मोदी का दावा, गांधी फिल्म से मशहूर हुए महात्मा। राहुल का जवाब, बापू को शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया कि महात्मा गांधी के बारे में दुनिया पहले कुछ नहीं जानती थी। रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म गांधी बनने के बाद महात्मा गांधी को पहचान मिली। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग नाथूराम गोडसे के हिंसा के रास्ते पर चलते हैं वे गांधी को नहीं समझ सकते। महात्मा गांधी को किसी शाखा शिक्षित के
प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। केजरीवाल की बेल पिटीशन पर कोर्ट का ईडी को नोटिस, 1 जून तक मांगा जवाब। दिल्ली सीएम को 2 जून को करना है सरेंडर। दरअसल बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आज सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने 1 जून तक जवाब देने को कहा है। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 1 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। वहीं 28 मई को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। तेजस्वी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा ध्यान नहीं शूटिंग के लिए जा रहे हैं, 3 महबूबा के कारण ही मोदी हारेंगे चुनाव। बता दें कि तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के ध्यान लगाने पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी ध्यान लगाने के लिए नहीं, मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। पीएम को चाहिए कि कन्याकुमारी सिर्फ ध्यान करें। ध्यान के समय मीडिया पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वो ध्यान के लिए नहीं, शूटिंग के लिए जा रहे हैं। ध्यान के समय मीडिया का क्या काम है? मोदी जी जाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे। वहीं चुनाव आयोग पर भी तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग से अब भरोसा उठ गया है। चुनाव आयोग से कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें बोलकर थक गए हैं, पर सुनता कोई नहीं। जनता इन स्टंट को जानती नहीं। 4 जून की जनता केंद्र सरकार को टाटा बाय बाय कर देगी। तेजस्वी ने आगे कहा कि पीएम मोदी को अपनी 3 महबूबा, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से बहुत प्यार है। इन्हीं तीनों के कारण ही मोदी चुनाव हारेंगे। जयराम रमेश बोले 48 घंटे में तय हो जाएगा इंडिया का प्रधानमंत्री। गठबंधन की जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी वही सरकार बनाने की होगी दावेदार। जी हां, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद इंडी ब्लॉक 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय कर देगा। रमेश ने यह भी कहा कि गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी वही सरकार बनाने का स्वाभाविक है। 7वें फेज की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि इंडी गठबंधन लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इंडी ब्लॉक की सरकार बनती है तो एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उन्हें शामिल करेंगे या नहीं इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान लेंगे। सीएम नवीन वास्तव में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे तो उन पर कोई मामला दर्ज क्यों नहीं? राहुल गांधी ने उठाए सवाल। दरअसल बता दें कि भाजपा नेता संबित पात्रा इन दिनों अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री मोदी का भक्त बताया था। हालांकि वह सफाई भी दे चुके हैं, फिर भी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने भाजपा और संबित पात्रा को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भाजपा पर ओडिशा का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं बीजू जनता दल यानी बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल बालासोर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं भाजपा के खिलाफ लड़ रहा हूं, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ 24 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें मानहानि और आपराधिक मामले शामिल हैं। उन्होंने मेरी लोकसभा सदस्यता छीन ली और मुझे 2 साल की जेल की सजा सुनाई। ईडी ने मुझसे 50 घंटे तक पूछताछ की, यह मेरा घर ले गए। अगर यहाँ के सीएम नवीन बाबू वास्तव में भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है? हरियाणा में कांग्रेस को 2 सीटों पर हार का डर, इंटरनल रिपोर्ट में 8 सीटों पर जीत का भरोसा, किसानों की बीजेपी से नाराजगी का फायदा देख रही। दरअसल बता दें कि हरियाणा लोकसभा चुनाव में भाजपा के बाद अब कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली आई है। अब तक के मंथन में 4 सीटों पर पार्टी जीत मान रही है, वहीं 3 लोकसभा सीटों पर टक्कर कड़ी है। रिपोर्ट में सामने आया है कि 2 सीटों पर कांग्रेस हारने वाली है। इसके साथ ही आपके साथ गठबंधन वाली कुरुक्षेत्र सीट की रिपोर्ट अच्छी मानी जा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ भाजपा, इंडी गठबंधन और आईएनएलडी में त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने यहाँ से उद्योगपति नवीन जिंदल, आप कांग्रेस ने डॉक्टर सुशील गुप्ता और इनेलो से अभय सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया है। अब सिर्फ स्मृतियों में रहेंगी स्मृति ईरानी। महाराजगंज में बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज महाराजगंज के मिसलौल कस्बे में आयोजित जनसभा में भाजपा पर हमलावर दिखे। कहा कि जिस दिन से इंडी गठबंधन बना है भाजपा डरी हुई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, डिंपल के दौरे से उत्तर प्रदेश का माहौल बन गया है। स्मृति ईरानी अब सिर्फ स्मृतियों में ही रहेंगी, उनका सिलेंडर गोल हो चुका है। दरअसल बता दें कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बनारस घूम कर आया हूं। जिस दिन से प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ है वहां का माहौल इंडी गठबंधन के पक्ष में हो गया है। इस धार्मिक नगरी में अब लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं।
अंतिम चरण की 8 राज्यों की 57 सीटों पर थमा चुनाव प्रचार, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा है दांव पर। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण के मतदान होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4 और पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए यही दौर अंतिम और यही दौर भारी रहने वाला है। आपको बता दें कि 7वें चरण में वाराणसी में भी चुनाव होगा। यह वही सीट है जहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी तो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जोर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।